हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पार्ट 2, सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज हम इसमें जानेंगे कुछ नियम सब के बारे में भी चर्चा करेंगे और कुछ जो बेसिक चीज़ जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज से उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं कंडक्टर से। व्हाट इज़ कंडक्टर? द substances through which electric charges can flow easily are called conductors. They contain a large number of free electrons. Metal, human and animals bodies, graphite, acids, alkalis etc. are conductors. अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं इंसुलेटर का। व्हाट इज इंसुलेटर? तो इसको जो परिभाषित किया गया है, द सबस्टांसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. They contain very few free electrons. Most of the non-metals like glass, diamond, porcelain, plastic, nylon, wood, mica etc. are insulator. अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि अर्थिंग का। हमने देखा पिछले वीडियो में कि इंडक्शन के द्वारा चार्जिंग होता है, कंडक्शन के द्वारा चार्जिंग होता है और इसके अलावा एक होता है रबिंग के द्वारा चार्जिंग होता है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग एंड सेफ्टी के बारे में। तो द प्रोसेस इन व्हिच ए बॉडी शेयर्स इट्स इलेक्ट्रिक चार्ज विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग. व्हेन एनी फॉल्ट occurs or the leaf wire touches the metallic body of the charge flows to the earth and the person who happens to touch the body of the appliances does not receive any shock. शॉक से बचाने के लिए ये किया जाता है। तो सेफ्टी के हिसाब से इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज. अकॉर्डिंग टू ए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज विद द स्पीड ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द रिलेशन m बराबर m0 अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. तो यहाँ पर m0 क्या हो जाएगा? द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, और m क्या होगा? द मास ऑफ द बॉडी व्हेन मूविंग विथ स्पीड v एंड c बराबर स्पीड ऑफ लाइट. तो जब v c से छोटा होगा तो क्या होगा? m m0 से बड़ा होगा. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे मास में बढ़ोतरी होती है। कोई वस्तु जब वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है तो उस केस में तो इन कंट्रास्ट टू मास द चार्ज ऑन ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज एज द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेज. अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कूलम्ब्स लॉ का, कि दो जो पॉइंट चार्ज होता है उसके बीच में कितना फोर्स लगता है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम कूलम्ब लॉ से. द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दियर डिस्टेंस. तो इसमें क्या होगा? हम दो चार्ज लेते हैं, एक है Q1 दूसरा है Q2. दोनों के बीच में r दूरी है तो दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा? तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, मतलब दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा. और दोनों के बीच में जो दूरी है उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब दूरी जो है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. तो हम लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. आप दोनों इक्वेशन को मिला देते हैं तो हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r स्क्वायर. जब इसको हम बराबर करेंगे तो हमको एक कांस्टेंट लेना होगा जिससे हम गुना करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? F बराबर K Q1 Q2/r स्क्वायर. और K का वैल्यू कितना होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट. तो इस तरह से हम लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2/r स्क्वायर. यहाँ पर जो F हो गया वो कूलम्ब फोर्स हो गया और फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2. और Q1 Q2 क्या हो गया? तो टू चार्जेस सिचुएटेड एट द डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. और K का वैल्यू कितना होता है? तो K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर सी स्क्वायर. और K बराबर क्या होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट.
और एप्सिलॉन नोट का वैल्यू कितना होता है, 8.854 गुणे 10⁻12 c² n-2 m-2। अब इसको जान लेने के बाद कूलम्ब्स लॉ को संक्षेप में हमने चर्चा किया। इसके डिफिनेशन को याद रखिए, बहुत सिंपल है। दो चार्ज लेते हैं, उसके बीच में फोर्स कैलकुलेट करते हैं। दो चार्ज है जिसके बीच में r दूरी है, तो उसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा, दोनों चार्ज को गुना कर दीजिए और दोनों के बीच जो दूरी है उसको स्क्वायर कर दीजिए और उससे भाग दे दीजिए, एक कांस्टेंट से गुना कर दीजिए। फॉर मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r² और K का वैल्यू जब 1/4πε0 होगा तो इस तरह से हम लिख सकते हैं F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब इस पर हम इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत हिंदी में इसको बोलते हैं। जब बहुत सारा चार्ज एक दूसरे से अलग अलग दूरी पर रहता है, सिस्टम में बहुत सारा चार्ज हो, तो हम अध्यारोपण का जो सिद्धांत है उससे उस पर कितना फोर्स अनुभव हो रहा है उसको जानते हैं। फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेस इन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन दैट चार्ज। इन अनदर वे, whenever we see mathematically, we may say principle of superposition. Total force on a given charge due to a number of other charges is the vector sum of individual forces exerted on charge by the other charges. उसके बाद इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि each individual force is unaffected by the presence of other charges. इसके बाद हम चर्चा करते हैं अगला टॉपिक का। अगला टॉपिक हमारा अच्छा है, इस थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं फोर्स का। तो अगर हम F1 बराबर लिखें F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस अदर सो ऑन F1, तो F12 बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन r21²। और उसके बाद फिर हम जो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो r21 और उस पर हम वेक्टर का चिन्ह दे देते हैं। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और Fi बराबर होगा K समेसन i बराबर 1 to n Q1 Qn अपॉन Rni इंटू In। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसके बाद हम देखते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सट्रीमली क्लोज्ड स्पेस चार्जेस form continuous charge distribution. Charge density is a charge per unit area. चार्ज डेंसिटी आर ऑफ 3 टाइप्स, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा होगा सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी या तीसरा होगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें तो इसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं और लेमडा बराबर होता है dq अपॉन dl। इसको हम लिख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा dq के और dq बराबर होगा लेमडा dl। उसके बाद अगर हम सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी की बात करें तो इसको हम सिग्मा से लिख सकते हैं और सिग्मा बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए बराबर हो जाएगा dq अपॉन dA और dq बराबर होगा सिग्मा dA का। इसके बाद हम चर्चा करते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं और रो का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। ये बराबर हो जाएगा dq अपॉन dv और dq बटा dv बराबर क्या होगा, तो ये बराबर हो जाएगा मतलब इस dq अपॉन dv रो बराबर dq अपॉन dv से हम कैलकुलेट कर सकते हैं dq को वैल्यू को और dq बराबर हो जाएगा रो dv। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। द रीजन अराउंड ए चार्ज बॉडी इन व्हिच अनदर चार्ज बॉडी एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम दो चार्ज लेते हैं, एक होता है सोर्स चार्ज और दूसरा होता है टेस्ट चार्ज। अब सोर्स चार्ज क्या होता है, द चार्ज Q which is producing the electric field is called a source charge। उसके बाद हम चर्चा करते हैं टेस्ट चार्ज का। द चार्ज Q1 which test the effect of a source charge is called a test charge। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की चर्चा करते हैं। प्लस चार्ज में बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड होगा, और माइनस चार्ज में इसका डायरेक्शन इनवर्ड्स होगा। अब आइए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को और थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझ लेने के बाद अब हम समझते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें क्या सब होता है, तो नो टू फील्ड लाइंस इवर इंटरसेक्ट, एक दूसरे को ये प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, नहीं काटते हैं। दूसरा है फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। तीसरा है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। और उसके बाद है फील्ड लाइंस कंट्रैक्ट
longitudinally during attraction between unlike charge. Field lines exert lateral pressure during repulsion between like charges. इसके बाद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दो तरह का हो सकता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दिखाते हैं। यूनिफॉर्म में होगा पैरेलल लाइन के द्वारा इंडिकेट होगा, इक्वली स्पेस्ड होगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो अलग अलग पॉइंट पर ये वेरी करता है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, और यूनिट की बात करें तो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इसको हम अलग अलग केस में कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मतलब लॉन्ग कंडक्टर के कारण जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसको हम ई से डिनोट करते हैं। तो ई बराबर होगा k लैम्डा अपॉन r साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। और इन्फिनाइट लॉन्ग कंडक्टर के लिए जो हो जाएगा फाई 1 बराबर फाई 2 बराबर पाई बाई 2। और उस केस में हम जो निकालेंगे इन्फिनाइट लॉन्ग कंडक्टर के लिए, तो ये हो जाएगा ई बराबर k लैम्डा अपॉन r साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2। और ई का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो 2k लैम्डा अपॉन r। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने के बाद इसमें थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल, तो इसको हम लिखते हैं ई बराबर के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इसका टोटल का पावर हो जाएगा 3/2। इसमें भी अलग अलग केस है, तो अलग अलग केस में इसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एक केस हो जाएगा कि x इज मच मच ग्रेटर देन r, तो e का वैल्यू हो जाएगा e बराबर के ए अपॉन एक्स स्क्वायर, और e का वैल्यू हो जाएगा x के n अपॉन x। दूसरा जो केस बनता है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल n, तो ई उसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट करेंगे सेकेंड केस के लिए। तो ये हो जाएगा ई बराबर के एन एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद कुछ और भी केस सब है, जैसे कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग कंडक्टर, तो ये हो जाएगा ई बराबर के लैम्डा अपॉन r साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल, तो ये हो जाएगा ई बराबर के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। टोटल का पावर हो जाएगा 3/2। अब हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का। टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, तो ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है इसको हम P से डिनोट करते हैं। तो दो चार्ज में से आइदर ऑफ द चार्ज लेते हैं और दोनों के बीच इतना दूरी है उससे उसको हम गुना कर देते हैं। तो P बराबर होता है Q इंटू डी, वेयर P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, Q हो गया चार्ज और D हो गया डिस्टेंस बिटवीन देम। टोटल चार्ज जो डाइपोल में होगा वो 0 होगा, लेकिन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा।